हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। मेरा नाम निशु है। आज हम सीईटी एग्जाम, हरियाणा में जो एग्जाम हुआ था सीईटी का, उसके चारों पेपर सॉल्व करेंगे। चारों शिफ्ट में जो भी इंग्लिश के क्वेश्चंस आए थे आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी उनके सॉल्यूशंस। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला जो पेपर है उसमें फर्स्ट जो क्वेश्चंस है वो पैसेज है। अगर आप कभी भी पैसेज सॉल्व करते हैं तो मेरा ये सजेशन रहेगा आप लोगों के लिए कि 10-15 सेकंड निकाल के एक बार क्वेश्चन रीड कर लीजिए। उसके बाद जब हम पैसेज रीड करेंगे तो हम रिकॉल कर पाएंगे कि क्वेश्चंस किस पार्ट से पूछे गए हैं। देखिए, टूरिज्म इज एन इंडस्ट्री ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट्स टू आवर कंट्रीज। एक तो इस पे क्वेश्चन आया हुआ है। दूसरा है बिसाइड्स द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन इंडिया इज ऑल्सो द वर्ल्ड्स डैश लार्जेस्ट कंट्री। आई थिंक सिर्फ दो ही क्वेश्चन है। आइए अब इसको रीड करते हैं। इंडिया इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया जो है सबसे पुरानी सिविलाइजेशन है वर्ल्ड की। विच ऑफर्स कैलिडोस्कोप ऑफ कल्चरल एक्सपीरियंस, काफी कल्चरल एक्सपीरियंस प्रोवाइड करती है। द कंट्री हैज अ रिच हेरिटेज एंड न्यूमरस अट्रैक्शंस, काफी रिच हेरिटेज है हमारा और काफी सारे अट्रैक्शंस भी हैं। इट स्ट्रेचेस फ्रॉम द स्नो कैप्ड हिमालय पीक टू ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑफ द साउदर्न कवरिंग इतना इतना, ठीक है। मतलब नॉर्थ से लेकर साउथ तक ये चीजें कवर होती हैं। इट इज द वर्ल्ड 7th लार्जेस्ट कंट्री, वर्ल्ड की 7th लार्जेस्ट कंट्री है फ्रॉम दी रेस्ट ऑफ द एशिया बाय माउंटेन्स एंड द सी। मतलब हमारी कंट्री में माउंटेन्स भी हैं और सी भी हैं। यहाँ तक हमने कवर कर लिया है। इंडिया शोकेसेस अ वैरायटी ऑफ हेरिटेज, मतलब न्यूमरस और वैरायटी है हमारी कंट्री में हेरिटेज की। हंड्रेड्स ऑफ इयर्स अगो फ्रॉम ह्यूज हेरिटेज साइट्स ऑफ प्रिस्टीन सी बीचेस, टूरिज्म कंट्रीब्यूट्स टू दिस सी। हमने ये क्वेश्चन पढ़ा था यहाँ पे। अब देखो आप रिकॉल कर पा रहे हो कि यहाँ से अब बहुत अच्छे से पढ़ना है। टूरिज्म कंट्रीब्यूट्स टू द सब्सटेंशियल इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल, educational and political development that generates both direct and indirect employment। कि जो टूरिज्म है उससे इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल, एजुकेशन, पॉलिटिकल सारी टाइप की डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो डेवलपमेंट है वो होती है। अब क्वेश्चन देखते हैं। टूरिज्म एज एन इंडस्ट्री ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट्स टू अवर कंट्री, ठीक है। टूरिज्म जो है वो इंडस्ट्री में काफी सारी चीजों में कॉन्ट्रीब्यूट करता है। उसमें से कौन सी है, हमने क्या पढ़ा था यहाँ पे? सी, इस वाले पार्ट में हमने पढ़ा था एजुकेशनल, कल्चरल। तो एजुकेशनल एंड एम्प्लॉयमेंट, सी एजुकेशन वर्ड यहाँ आ गया, एम्प्लॉयमेंट वर्ड यहाँ आ गया। ये इसका आंसर है। सेकंड, beside the world's oldest civilization India is also the world's dash largest country। यहाँ पढ़ा था हमने 7th लार्जेस्ट है, सबसे पुरानी तो कंट्री है, ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है ही, उसके साथ साथ हमारी 7th लार्जेस्ट है, तो 7th, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फाइंड आउट द वर्ड विच मीन्स कंट्रीज हिस्टोरिक एंड ट्रेडिशनल एंड कल्चरल एटसेट्रा। सी, इसने बोला है कि ऐसा एक वर्ड बताओ जिससे हिस्ट्री, ट्रेडिशंस, कल्चर सारे हम एक्सप्लेन कर पाए। सी, आइडेंटिटी तो हो नहीं सकता। हेरिटेज, प्रिस्टीन का मतलब क्या होता है? प्रिस्टीन का मतलब होता है पुरानी, मतलब जो पीछे से हमें चीजें मिली हैं उसको बोलते हैं प्रिस्टीन। प्रिस्टीन आई थिंक यहाँ पे भी वर्ड आया था, मैंने पढ़ा था यहाँ पे, ये रहा, ह्यूज हेरिटेज साइट्स टू प्रिस्टीन सी बीचेस, ठीक है। लेकिन अब इसमें क्या बनता है? हेरिटेज का मतलब होता है जो हमें पीछे से चीजें आगे हमें मूव ऑन हो जाती हैं, तो इसके अकॉर्डिंग जो आंसर रहेगा वो हेरिटेज रहेगा। प्रिस्टीन भी एक क्लोज इसका मीनिंग बनता है, लेकिन प्रिस्टीन से ज्यादा हेरिटेज अप्रोप्रिएबल रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चूज द वर्ड विच इज अपोजिट इन मीनिंग द वर्ड अंडरलाइन। फ्रीक्वेंट का क्या मतलब होता है? फ्रीक्वेंट मतलब फ्रीक्वेंसी, कितनी जल्दी जल्दी, इसका मतलब होता है अर्थक्वेक्स आर फ्रीक्वेंट इन जापान, मतलब जापान में जो अर्थक्वेक्स है बहुत फ्रीक्वेंट है, मतलब जल्दी जल्दी आते हैं। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन बनता है जो इसके ऑपोजिट मीनिंग दे? एक्सटेंड का मतलब तो लुप्त होना होता है, अनयूजुअल मतलब कभी कभी, फ्यू मतलब काउंटिंग, रेयर मतलब बिल्कुल ही ना के बराबर। तो अगर हम यहाँ फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं कि कितना जल्दी होता है, उसके हिसाब से अनयूजुअल ठीक जाएगा, ये इसका क्लोजेस्ट ऑपोजिट मीनिंग बनता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। चूज द वर्ड विच इज ऑपोजिट इन मीनिंग, इसका ऑपोजिट बताना है। शी इज स्लेंडर इन फिगर, मतलब वो पतली है, मतलब शी इज स्लिम, इसका ऑपोजिट बताना है। स्ट्रॉन्ग बनता नहीं, स्ट्रॉन्ग तो स्ट्रेंथ दिखाता है। फ्रेल का मतलब वीक होता है। स्टाउट का मतलब होता है फैट, ठीक है। स्लिम का मतलब ऑफकोर्स पतला होता है, तो ये इसका करेक्ट जो है आंसर बनता है। एक और क्वेश्चन पे चलते हैं। चूज द ऑल्टरनेट विच इज द बेस्ट एक्सप्रेस मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड ईडियम। सी, इसका बेस्ट ईडियम क्या बनता है? हर स्पीच इज ऑलवेज फुल ऑफ टोल्ड स्टोरीज, कि मतलब जो उसकी स्पीच है ना हमेशा लंबी लंबी कहानियों की होती है। मतलब टोल्ड स्टोरीज का मतलब पता है क्या है?
कि जितनी बात होती नहीं वो बढ़ा चढ़ा के बताती है, तो बढ़ा चढ़ाने के लिए हम वर्ड यूज करते हैं एग्जैजरेट, एग्जैजरेटेड टेल्स, करेक्ट मीनिंग आएगा ये। एक और क्वेश्चन पे चलते हैं। ये पूछा है कि एग्जैक्टली एक वर्ड में इस पूरी डेफिनेशन को बताओ कि क्या वर्ड है जो इसको एक्सप्लेन करता है। An apartment building in which each apartment is owned separately by the people living in and also sharing shared areas, उसको बोलते हैं कॉन्डोमिनियम, कि लोगों के अपने अपने अपार्टमेंट्स होते हैं लेकिन कुछ बेसिक कॉमन एरिया होता है जो वो शेयर करते हैं। ये है एग्जैक्ट मीनिंग इसका। नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। पिक आउट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। सी, स्पेलिंग बतानी है। आउटरेजियस होता है, ये हुआ, ये इसका करेक्ट है, ये रॉन्ग है क्योंकि इसमें ये पार्ट गलत है, ये तो बिल्कुल ही गलत है, इसमें भी स्टार्टिंग में पार्ट गलत है, ये भी रॉन्ग है। सिर्फ हमारा जो सेकंड ऑप्शन है वो करेक्ट बनता है। एक और क्वेश्चन देखते हैं। चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंस। इसका हमें पैसिव वॉइस बताना है। शीतल विल हैव फिनिश्ड द वर्क, मतलब शीतल जो है वो काम कर चुकी होगी। सी, विल हैव का पैसिव में क्या होता है बताइए? will have been, the work will have been finished by शीतल। 5 सेकंड में क्वेश्चन हो गया ये। नेक्स्ट पे चलते हैं। PQRS बताना है, रीअरेंज करना है। सी, द पावर ऑफ नोबल डीड्स। आप ये बताइए PQRS में से क्या कोई भी ऐसा है जिससे हम सेंटेंस को स्टार्ट कर सकते हैं? सिर्फ आर है, ठीक है। द पावर ऑफ नोबल, नोबल के बाद आपने देखा होगा नोबल डीड्स होता है, तो मतलब बहुत इजी हो गया, ये देखना कि पी आएगा इसके बाद। डीड्स इज टू बी, वो क्या डीड्स हैं? प्रिजर्व्ड एंड पास्ड ऑन द फ्यूचर, ऑन टू द फ्यूचर, तो इसका मतलब एस और क्यू। सबसे इजी था ये तो मेरे हिसाब से। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें हमें एरर डिटेक्ट करना है। द सिंपलेस्ट मेथड ऑफ वेल्डिंग टू पीसेज ऑफ मेटल टुगेदर इज नोन एज प्रेशर वेल्डिंग, कि जो सबसे आसान तरीका है दो पीसेस को जोड़ने का वो प्रेशर वेल्डिंग है। क्या एरर लग रहा है आपको इसमें? इसमें कोई एरर नहीं है, ये बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट पे चलिए। पिक आउट द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंस। आई हैव बोट अ हाउस, ही सेड, उसने कहा कि उसने एक घर खरीदा। अब आप इसको इनडायरेक्ट में कैसे करेंगे बताइए? ही सेड, सब में ही है ही सेड, तो आई हैव बोट अ हाउस, हैव का क्या चेंज होता है? हैड होता है। हैड किस में है? सिर्फ फर्स्ट में है। He said that he had bought a house. सिंपल, 5 सेकंड का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। She succeeded, यहाँ preposition आएगी dint of perseverance and hard work, तो क्या बनता है यहाँ पे? succeeded by आएगा। dint होता है कोई काम उसने किया और वो उसमें सक्सेसफुल हो गई, ठीक है, काम पूरा हो गया, तो succeeded by आएगा। 59 पे चलते हैं। The old man is looking forward dash the visits of his grandchildren, कि वो बूढ़ा आदमी है वो काफी खुश है, एक्साइटेड है कि उसके ग्रैंडचिल्ड्रन आ रहे हैं। तो लुकिंग फॉरवर्ड टू होता है हमेशा, ये फ्रेजल वर्ब है, इसमें लुकिंग फॉरवर्ड टू आता है। हम हमेशा ये हमारी डे टू डे लाइफ में भी यूज करते हैं, तो यहाँ टू आ जाएगा। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक और आपका क्वेश्चन जो एग्जाम में आया हुआ है। द बैटल ऑफ वाटरलू वॉज वोन डैश ऑफ ईटन, क्या आएगा? कि जो बैटल था या लड़ाई थी वाटरलू की, वॉज वॉन कहां पे? ईटन में। ईटन कोई प्लेस का नाम है, तो क्या बनता है? ऑन द प्लेइंग फील्ड्स, ठीक है। ऐसे अगर आप एग्जैक्ट नहीं पता कर पाते हैं ना कि कौन सा करेक्ट है, आप सबको ऐसे यूज करके देखिए। क्या जो बैटल है वो किसी विद, मतलब विद तो किसी चीज के साथ होना होता है, क्या ये जा सकती है प्रेपोजिशन? फिर फॉर हो सकता है क्या? प्लेग्राउंड या फील्ड के लिए लड़ा गया? नहीं। कहां पे लड़ा गया? ऑन द प्लेइंग फील्ड्स, ठीक है। आप ऐसे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। आइए एक और शिफ्ट का पेपर सॉल्व करते हैं। PQRS बताना है। PQRS में से कौन सा सेंटेंस है जो फर्स्ट पे आएगा? क्या इससे स्टार्ट कर सकते हैं? नहीं, इससे। आर, द ओनली विक्ट्रीज विच लीव नो रिग्रेट, इस विक्ट्रीज के लिए बताया हुआ है कि वो विक्ट्रीज जो कोई रिग्रेट नहीं छोड़ती, कौन सी होती हैं? आर दोज एस विच आर गेन, जो मिलती हैं गेन ओवर इग्नोरेंस। सी, ये बनता है इसका एग्जैक्ट आंसर। नेक्स्ट पे चलते हैं। इट इज बीइंग
रेड बाय अस, बीइंग कहाँ यूज होता है? जहाँ एक्टिव टू अगर हम पैसिव करते हैं तो बीइंग कहाँ यूज होता है? जहाँ कंटिन्यूअस हो। तो अगर हमें इसका अब एक्टिव वॉइस निकालना है तो किस में है? कंटिन्यूअस, सिर्फ इस वाले 5 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व। द साइंटिस्ट, इसमें आपने एरर बताना है। द साइंटिस्ट वाज सीम टू बी एक्साइटेड ओवर द रिजल्ट ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट। सी, साइंटिस्ट जो था वो काफी एक्साइटेड दिखा अपने रिजल्ट के ऊपर जो उसने एक्सपेरिमेंट के दौरान निकाला। तो अब आप बताइए इसके अंदर एरर कहाँ पे है? सी, ऑलरेडी पास्ट में बात हो रही है, एक और बार सीम ऑलरेडी पास दिखा रहा है, इसके लिए वॉज की जरूरत नहीं आएगी, तो जो एरर है वो ए में होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, और ये आपका पैसेज है। मैंने जैसे आपको सजेस्ट किया है, आप पैसेज को सॉल्व करने से पहले उसके क्वेश्चंस रीड कर लीजिए। जब आप पैसेज पढ़ेंगे तो वो आप उस चीज को देख पाएंगे कि किस पार्ट से एरर या किस पार्ट से हमें क्वेश्चन पूछा गया है। पहले तो हमें लीगल वर्ड का क्या बताना है? ऑपोजिट बताना है। फिर उसके बाद है द स्किन एंड द बोन्स ऑफ द टाइगर आर आल्सो यूज्ड है, एक इस पे क्वेश्चन है। और फिर द मेजर थ्रेट टू टाइगर पॉपुलेशन इज। अब हमें पता है कि हमें इसमें पढ़ना क्या है। स्टार्टिंग से देखते हैं। टाइगर इज वन ऑफ द की वाइल्ड लाइफ स्पीसीज इन द फॉनल वेब, मतलब टाइगर एक काफी इंपॉर्टेंट स्पीसीज है हमारे यहाँ, ठीक है। 1973 में द अथॉरिटीज रियलाइज दैट द टाइगर पॉपुलेशन हैज dwindled वेरी फास्ट, मतलब वो लुप्त हो रही है। द मेजर थ्रेट्स टू टाइगर पॉपुलेशन आर न्यूमरस सच एज, क्या है? पोचिंग, ठीक है। हमें यहाँ पे क्वेश्चन शायद दिखा था थ्रेट का, ये देखो। अब हम और अच्छे से पढ़ेंगे इसे कि पोचिंग है किस चीज के लिए? ट्रेड के लिए, श्रिंकिंग हैबिटेट उनका, डिप्लीशन ऑफ प्रे बेस्ड स्पीसीज, ये रीजन है उसके लुप्त होने के। द ट्रेड ऑफ द टाइगर स्किन एंड द यूज ऑफ देयर बोन्स इन ट्रेडिशनल मेडिसिन लेफ्ट द टाइगर पॉपुलेशन ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन, कि जो उनसे मेडिसिन बनाई जाती है उनकी स्किन से, वो काफी रीजन है, इंपॉर्टेंट रीजन है उनके लुप्त होने का। पोचिंग का मतलब होता है शिकार करना। Since India and Nepal provide habitat to about 2/3 of the surviving tiger population in the world, these two nations became the prime targets for poaching and illegal trading. मतलब कि 2/3 जो population है वो इंडिया और नेपाल में है, तो काफी important ये दोनों कंट्रीज है वो बन जाती है पोचिंग के लिए। प्रोजेक्ट टाइगर एक इंट्रोड्यूस किया गया था, वेल एस्टेब्लिश, जो सबको पता है, जिसमें ये था कि हम टाइगर को बचाएंगे। इन इंडिया टाइगर कंजर्वेशन हैज बीन व्यूड नॉट ओनली एज एन एफर्ट टू सेव द एंडेंजर्ड स्पीसीज बट आल्सो एज अ मींस ऑफ प्रिजर्विंग बायोटाइप ऑफ सीजेबल मैग्नीट्यूड। मतलब सिर्फ यही नहीं देखा जा रहा कि उन्हें बचाया, मतलब ये भी देखा जा रहा है कि जो उनकी बायोटाइप है उसको प्रिजर्व करके रखा जाए। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन पे। लीगल का ऑपोजिट क्या हो सकता है? सी, हमें एंटोनिम्स बताना है। एंटोनिम्स मींस ऑपोजिट, मतलब इलीगल। बहुत इजी था। द स्किन एंड बोन्स ऑफ द टाइगर आर ऑल्सो यूज्ड, हमने यहाँ पढ़ा था, कुछ यहाँ पे आया था। द ट्रेड ऑफ द टाइगर स्किन एंड द यूज ऑफ देयर बोन्स इन ट्रेडिशनल मेडिसिन, तो हमें मिल जाता है आंसर इन ट्रेडिशनल मेडिसिन, ये आपका करेक्ट आंसर है। द मेजर थ्रेट टू टाइगर पॉपुलेशन इज, बताइए क्या है? जो सबसे इंपॉर्टेंट जो थ्रेट है वो क्या है टाइगर पोचिंग का, पॉपुलेशन का? पोचिंग फॉर ट्रेड। सबसे, इन सब में से तो सबसे सूटेबल है वो यही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the phrase given below should replace the phrase underlined? She showed courage in advocating policies which were not common acceptably then. मतलब उसने काफी करेज दिखाई और पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करवाने में, जबकि वो उस टाइम पे एक्सेप्टेबल नहीं थी। तो ये पोर्शन है, ये वाला पार्ट है आपका जो मिस्टेक, जिसमें मिस्टेक है। तो अब बताइए कौन सा सही है? कॉमनली एक्सेप्टेबल देन, ये पार्ट गलत है, ये आपका सेकंड वाला करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रपोजिशन बतानी है। विजिटर्स इन द गार्डन आर प्रोहिबिटेड, यहाँ पे कोई प्रपोजिशन आएगी कि ग्रास पे चलने से उन्हें मना किया जाता है, कौन सी आएगी? सी, प्रोहिबिशन का मतलब होता है रोकना। तो जब आप रोकते हैं किसी को, किसी चीज से रोकेंगे ना, उसके लिए कौन सी प्रपोजिशन आ सकती है? फॉर आ सकती है, टू आ सकती है, विद आ सकती है, नहीं, सिर्फ एक फ्रॉम आ सकती है, इसलिए इसका आंसर फ्रॉम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द करेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस, इसका करेक्ट आंसर बताना है। He said 2 and 3 is 5. He said का सेम रहेगा, 2 and 3 is 5. सी, ये वाला आंसर इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
विच ऑफ द एप्रोप्रिएट बताना है हमें। ही वॉज एडवाइज्ड डैश द सेमिनार विदाउट प्रिपरेशन, उसे ये बोला गया था कि वो सेमिनार को अटेंड ना करे जब तक वो प्रिपेयर ना हो जाए। क्या बनता है बताइए? नोट टू अटेंडेड, रॉन्ग। नोट टू नोट टू अटेंड, बिल्कुल ग्रामेटिकली गलत। नोट टू अटेंड, ही वॉज एडवाइज्ड नोट टू अटेंड द सेमिनार विदाउट प्रेपरेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसको हमें एक वर्ड में बताना है कि क्या मीनिंग है इसका। ही हैड अ हेयर ब्रेड एस्केप फ्रॉम द एक्सीडेंट, किसी एक्सीडेंट हुआ और वो बच गया, तो मतलब वो बाल बच गया। उसके लिए क्या वर्ड हम यूज कर सकते हैं कि नैरो, कि वो बिल्कुल बाल बचा, मतलब मरते मरते बचा। ठीक है, ये इसका करेक्ट मीनिंग रहेगा। लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ मैन रिटन बाय हिमसेल्फ इज कॉल्ड, हमें सबको पता है ऑटोबायोग्राफी होती है। ऑटो का मतलब होता है जो खुद, सेल्फ इसका मतलब होता है, ये एक रूट है, रूट वर्ड है, वो कैब में आपको मैं कराऊंगी। तो ऑटोबायोग्राफी इसका पूरा कंप्लीट मीनिंग बनता है, जो खुद के बारे में लिखे वो ऑटोबायोग्राफी कहलाती है। नेक्स्ट पे चलते हैं। सिमिलर मीनिंग बताना है प्रोजेक्ट का। इसका मतलब क्या है पहले तो ये समझिए, तभी हम बाकियों का मतलब निकाल पाएंगे। कि कोई चीज उतनी इंप्रेसिव ना हो या वो उतनी ज्यादा अट्रैक्टिव ना हो। अब उसके लिए हमारा नियरेस्ट वर्ड क्या बनता है? कनिंग का मतलब तो चालाक होता है, पैट्रियोटिक मतलब देशभक्ति, अनइंस्पायरिंग एक ये वर्ड ऐसा बनता है जिसको हम इससे कहीं ना कहीं रिलेट कर सकते हैं। अनइंस्पायरिंग मतलब इंस्पायर नहीं करता किसी भी काम को करने में, या फिर उस चीज में वो इंस्पिरेशन ही नहीं है, इसलिए ये वर्ड बनता है। 59 क्वेश्चन देखते हैं। स्पेलिंग करेक्शन बतानी है, थीजोरस है इसलिए ये आएगा। ठीक है, ये करेक्ट है। एक और एग्जांपल, एक और क्वेश्चन देखते हैं। स्पेलिंग बतानी है। सी, देखने में बहुत बड़ी स्पेलिंग है बट एक्चुअल में आप बहुत इसको आसानी से कर सकते हो। सी, नेस तो इसकी लेंथ बढ़ाने के लिए किया हुआ है, अदरवाइज वर्ड क्या है? प्रिटेंशियस। ठीक है, प्रिटेंशियस में ये गलत हो गया, फिर ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये वाला करेक्ट है। करेक्ट आंसर जो है आपका फोर्थ ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट पेपर पे चलते हैं। पहला आपका PQRS है। आइए स्टार्ट करते हैं। बताइए किससे शुरू होगा ये सेंटेंस? सी, लेटस जो होता है इससे हम स्टार्ट करते हैं सेंटेंस को। ये कुछ शॉर्ट ट्रिक समझ लो आप। देखिए, लेट अस रियलाइज दैट द प्रिविलेज टू वर्क इज अ गिफ्ट। ठीक है, अब इसके बाद यहां गिफ्ट के बारे में बात हो रही है। वर्क का जो गिफ्ट है, कंटिन्यूएशन ढूंढनी है कि कौन सा बनेगा। द पावर टू वर्क इज अ ब्लेसिंग। सी, एंड है ये, यहां एंड आ रहा है, इसका मतलब ये लास्ट नहीं हो सकता, ये सेंटेंस लास्ट नहीं हो सकता, इसलिए ये यहां आएगा। और लास्ट क्या बनता है? पावर टू वर्क इज अ ब्लेसिंग एंड द लव ऑफ वर्क इज सक्सेस। यहां ये एंड होता है, PQRS ये बनेगा। एक और देखते हैं क्वेश्चन। ब्रिंग अ कप ऑफ कॉफी, क्या बनता है बताइए? यू आर रिक्वेस्टेड टू ब्रिंग अ कप ऑफ कॉफी, ये बनता है। नेक्स्ट देखते हैं। हमें इसमें एरर बताना है। वन ऑफ द स्टेट इन विच सत्याग्रह वाज ऑफर्ड वाज राजकोट वेयर ही स्पेंट हिज यूथ। बताइए कौन से पार्ट में एरर है? सी, बहुत सारी स्टेटों में से एक स्टेट थी जहां पे सत्याग्रह का जो आंदोलन था वो चूज हुआ था या ऑफर हुआ था, वो राजकोट थी। ठीक है, जहां पे उन्होंने अपना, किसी के बारे में बात हो रही है, उन्होंने अपनी पूरा यूथ वहां पे स्पेंड किया। ये बताइए एरर किधर है? काफी सारी स्टेट्स के बारे में बात हो रही है, उसमें से एक स्टेट, तो स्टेट आएगा या स्टेट्स आएगा? ये एरर था। नेक्स्ट देखते हैं। एक और पैसेज है, जल्दी से सारे क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। मॉडर्न मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट एंड कम्युनिकेशन, एक तो इस बारे में यहाँ बात हो रही है। ठीक है, फिर सेकंड क्वेश्चन है स्ट्रीट थिएटर यूजुअली डैश विद द इश्यूज ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। इन ओल्डन डेज द स्ट्रीट थिएटर डैश विलेजेस ऑफ स्मॉल लोकेलिटीज ऑफ द सिटी। चलिए अब इसको पढ़ते हैं।
स्ट्रीट थिएटर इन इंडिया इज अ वेल एस्टैब्लिश्ड एंशियंट आर्ट फॉर्म। जो स्ट्रीट थिएटर है वो इंडिया में काफी वेल एस्टैब्लिश्ड पुराना आर्ट फॉर्म है। डिस्पाइट द प्रोलिफरेशन ऑफ मॉडर्न मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट एंड कम्युनिकेशन, स्ट्रीट थिएटर कंटिन्यूज टू फ्लरिश इन इंडिया। मतलब कहने का ये है कि चाहे मॉडर्न जो एंटरटेनमेंट है वो काफी ज्यादा बढ़ गई है, फिर भी जो स्ट्रीट थिएटर है वो अपने अकॉर्डिंग फ्लरिश हो रहा है। Street theater as a channel of communication has for centuries been propagating reforms by highlighting social, economic and political issues present in the society. जो street theater है वो क्या शो करता है कि हाईलाइट करता है कि सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इश्यूज हैं उनके बारे में। अनलाइक इन ओल्डन डेज, एक क्वेश्चन हमने देखा था ये रहा, unlike in olden days its performance is no longer restricted to villages or small localities of city। मतलब पहले जो था रेस्ट्रिक्टेड था ये सिर्फ छोटे शहरों या गांव में, लेकिन पहले की तरह ऐसा नहीं है। अब ये बड़ी सिटीज में भी पहुंच चुका है। दे क्रिएट और रेज अवेयरनेस ओवर पर्टिकुलर इशू ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस, मतलब जो सोसाइटी के लिए इंपॉर्टेंट है उसके ऊपर वो अवेयरनेस क्रिएट करते हैं। अब आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मॉडर्न मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट एंड कम्युनिकेशन डैश स्ट्रीट थिएटर। जो मॉडर्न मीन्स है ये कुछ पढ़ा था हमने यहाँ पे, ये रहा, ठीक है। मॉडर्न मीन्स बहुत बढ़ गए हैं, लेकिन उसके बाद भी इंडिया में जो स्ट्रीट थिएटर है वो फ्लरिश हो रहा है। अब पूरा करते हैं इसको। मॉडर्न मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट एंड कम्युनिकेशन डैश स्ट्रीट थिएटर। मॉडर्न मीन्स जो है वो हेल्प करते हैं या नहीं करते हैं? वो तो खुद अपने आप में फ्लरिश कर रहे हैं मॉडर्न जो एंटरटेनमेंट सोर्सेज है। मतलब कौन सा आंसर बनता है अब आप बताइए? डज नॉट इफेक्ट। कि मतलब जो मॉडर्न मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट है ना वो उतना कोई इफेक्ट नहीं करते स्ट्रीट थिएटर को, कि स्ट्रीट थिएटर जो है वो अपने आप भी फ्लरिश कर रहा है। ये इसका मीनिंग था। काफी कंफ्यूजिंग था, मैं मान सकती हूँ कि स्टूडेंट्स इसमें बिल्कुल कंफ्यूज हुए होंगे, बट ये इसका करेक्ट आंसर है। स्ट्रीट थिएटर यूजुअली डैश विद इश्यूज ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस। कहाँ पढ़ा था हमने? यहाँ पे। क्या इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, इन सबको हाईलाइट करता है। अब बताइए इन चारों में से कौन सा आएगा? सी इज परफॉर्म्ड और डील्स दो बनते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल पास मीनिंग है इनका, लेकिन हम डील्स नहीं करेंगे, इज परफॉर्म्ड आएगा। बिकॉज डील हम किसी प्रॉब्लम से करते हैं, लेकिन जो स्ट्रीट थिएटर है वो परफॉर्म कर रहा है, इसलिए इज परफॉर्म्ड आएगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं। इन ओल्डन डेज स्ट्रीट थिएटर डैश विलेजेस और स्मॉल लोकेलिटीज ऑफ द सिटी। मतलब पुराने समय में स्ट्रीट जो थिएटर था वो सिर्फ छोटे शहरों तक ही था। क्या आएगा बताइए? वॉज रेस्ट्रिक्टेड टू, ठीक है, छोटे शहरों तक। ये इसका मीनिंग बन जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चूज द करेक्ट ऑल्टरनेट टू इंप्रूव द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। अच्छा, करेक्ट बताना है, ये इन्होंने एरर दिया हुआ है। डोंट जज ईच डे बाय हार्वेस्ट यू रीप बट बाय द सीड्स दैट यू प्लांट। ये तो कोट है, ठीक है। वैसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर सारा का सारा एक नॉर्मल सेंटेंस में प्रेजेंट में चल रहा है तो यहाँ पर ये कंटिन्यूस कैसे आ गया, ठीक है, दैट यू प्लांट। एक और क्वेश्चन देखते हैं। द बॉय डैश रेड हेयर इज माई ब्रदर। जिस लड़के के रेड बाल है ना वो मेरा ब्रदर है, ठीक है। जब भी आप कोई बिलोंगिंगनेस दिखाते हैं तो हम विद यूज करते हैं, ये इसकी करेक्ट प्रपोजिशन हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है। शी सेड टू हर फादर विल यू गिव मी स्वीट्स। उसने अपने फादर को बोला क्या वो मिठाइयां पास कराएंगे? बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? शी आस्क्ड हर फादर ना इफ ही वुड गिव हर दी स्वीट्स। सी पहले वाला तो गलत हो जाता है, शी है, उसके तो फादर पास कर रहे हैं ना, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। सेकंड वाला सही है। ओके, ये भी गलत हो जाएगा, हैज पहले आ गया, ये भी कंप्लीट नहीं है। सेकंड वाला आंसर सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। डिस्पाइट लूजिंग अ लॉट ऑफ मनी इन द स्टॉक मार्केट क्रैश। मतलब बहुत सारा पैसा हारने के बाद स्टॉक मार्केट में सुरेश रिमेन्ड अनफेज्ड। मतलब उसको फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ा, उसे अभी भी कोई चिंता नहीं है। बताइए करेक्ट कौन सी? सी, ये स्पेलिंग मिस्टेक भी है, ये आएगा करेक्ट। अनफेज का मतलब होता है किसी चीज का इफेक्ट ना होना या फर्क ना पड़ना, तो ये वाला आपका करेक्ट रहेगा, ये गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपने
स्पेलिंग करेक्ट बतानी है। सी ये भी काफी बड़ा करके दिखाया हुआ है, अदरवाइज इंस्टीट्यूशन जो है उसकी अगर आपको स्पेलिंग आती है तो आपका ये सही हो जाएगा, इंस्टीट्यूशनलाइज। ठीक है, ये वाला करेक्ट है, बाकी सारा रॉन्ग है, कहीं ना कहीं एक एक मिस्टेक की हुई है। नेक्स्ट पे चलते हैं, स्पेलिंग, फिर से स्पेलिंग टेस्ट है कि करेक्ट कौन सा है। फेमिलियर ये सही है, यूजुअली गलत है क्योंकि डबल एल आएगा, नॉजेंस में भी SANCE होता है आगे, तो सिर्फ ये करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अ लिटिल लर्निंग इज अ डेंजरस थिंग, हमें बताना है इसका एंटोनिम, मतलब इसका ऑपोजिट। डेंजरस का मतलब क्या होता है, खतरनाक, तो इसका जो ऑपोजिट बनेगा वो खतरनाक तो नहीं हो सकता। तो डेविल का मतलब क्या होता है, क्रूअल होता है। प्लेन का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज क्लियर होना। स्मूथ का मतलब होता है प्लेन सरफेस। सिर्फ ये एनॉक्यूस बचा, जिसका मतलब होता है कोई किसी को जो हार्म ना करे, इसका नियरेस्ट मीनिंग है जो ये बनेगा ऑपोजिट। द चाइल्ड लॉन्ग फॉर द मदर्स लव, मतलब बच्चे ने बहुत इंतजार किया माँ के प्यार के लिए, ये इस लाइन का मीनिंग है। अब हमें इसका सिनोनिम बताना है, मतलब नियरेस्ट मीनिंग बताना है। शाउटेड नहीं हो सकता, फेल नहीं हो सकता, रिफ्यूज नहीं होता, क्रेव्ड। क्रेव्ड मतलब किसी चीज के लिए तरसना, क्रेव का मतलब ये होता है, इसलिए ये इसका नियरेस्ट सिनोनिम बनेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, करेक्ट स्पेलिंग बतानी है सजेशन की, तो फर्स्ट ही सही है, बाकी तो सब में गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। चलिए लास्ट जो आपका सेट है वो देखते हैं, चूज द ऑल्टरनेट टू इम्प्रूव द अंडरलाइन सेंटेंस। चलिए, इन दिस जेट एज एवरीवन इज इंटरेस्टेड इन हैविंग एन इजी लाइफ, आजकल हर कोई ये सोचता है कि उसकी जिंदगी इजी हो जाए। क्या इसमें कोई एरर है, नहीं है, बिल्कुल ठीक है, ये बिल्कुल करेक्ट है, नो इम्प्रूवमेंट। नेक्स्ट देखते हैं, ही बोस्टेड डैश हिज रिचनेस, क्या मतलब है, मतलब वो अमीर है, वो इस चीज के बारे में गुणगान करता है, तो बोस्टेड ऑफ आता है हमेशा। ठीक है, किसी और चीज के लिए भी हम बोस्टेड यूज करेंगे तो ऑफ ही वर्ड यूज करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच बतानी है। ही सेड टू हर यू कैनॉट सी दी चेयरमैन, उसने उसे कहा कि भाई वो चेयरमैन को नहीं मिल सकती या देख नहीं सकती, मतलब मीटिंग नहीं हो सकती है उनकी। करेक्ट आएगा, he told her that she could not see the chairman। नेक्स्ट देखते हैं, हिस्ट्री अबाउंड्स इन इंस्टेंसेस ऑफ करेज। अबाउंड्स का मतलब क्या होता है, पहले ये मतलब होना, ये पता होना जरूरी है, तभी तो हम इसका ऑपोजिट मीनिंग बता पाएंगे। इसका मतलब होता है जितना जरूरी है, इनफ, उससे भी ज्यादा है, मतलब हिस्ट्री में बहुत सारे एग्जाम्पल हैं करेज के। इसका ऑपोजिट क्या बनता है, सिंपल, लैक्स। लैक्स का मतलब किसी चीज की कमी होना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, करेक्ट स्पेलिंग बतानी है, इमैक्युलेट, ये इसकी करेक्ट है, ये सब रॉन्ग है फर्स्ट। चलिए, पिक आउट द रॉन्गली स्पेल्ड, बताइए कौन सा गलत है। प्रेफरेंस सही है, डिफरेंस सही है, परफॉर्मेंस गलत है, रेफरेंस सही है। क्या गलती है यहाँ पे, एम के आगे ए आएगा, यहाँ इन्होंने ई लिखा हुआ है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, I saw her sitting motionless in her chair and gazing at the door। क्या मतलब है इस सेंटेंस का, कि मैंने उसे चेयर पे बिल्कुल ऐसे मोशनलेस, मतलब कोई एक्टिविटी नहीं हो रही थी, बिल्कुल ऐसे देखा बैठे हुए और दरवाजे की तरफ घूरते हुए देखा। अब इसका हमें एंटोनिम बताना है, मतलब ऑपोजिट क्या होगा। अगर कोई चीज स्टिल है, मतलब कोई मूवमेंट नहीं हो रही, तो उसका जो ऑपोजिट होगा वो ऐसा होना चाहिए जिसमें ये हो कि एक्टिव है। तो इन चारों में से जो एग्जैक्ट बनता है क्लोजेस्ट, वो लाइवली बनता है। ये सब गलत है, नेगेटिवली गलत है, बेंडिंग गलत है, लेजीली गलत है, लाइवली है। ये किसी स्टूडेंट का पेपर है, इसलिए उसने जो मार्क किया हुआ है आप उस वो ना देखिए, जो मैं करूँ प्लीज उसे कंसिडर कीजिए। लाइवली का मतलब होता है जिंदा दिल या फिर पूरा एनर्जी में रहना, ये इसका ऑपोजिट मीनिंग टू द नियरेस्ट बनता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सिनोनिम बताना है, आई कैनॉट रेस्ट फ्रॉम ट्रैवल, आई विल ड्रिंक लाइफ टू द लीस्ट, मतलब मैं रेस्ट नहीं ले सकता ट्रैवल करने से, ये वाला रेस्ट है, इसका सिनोनिम बताना है। एनकरेज बिल्कुल नहीं हो सकता, एनकरेज तो मतलब किसी को एनकरेज करना कोई चीज करने के लिए। गिव अप मतलब छोड़ना, एक्सेप्ट करना कोई चीज मान जाना, ज्वाइन करना किसी चीज को ज्वाइन कर लेना, तो सिर्फ एक बनता है गिव अप, ये इसका करेक्ट सिनोनिम होगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक विद द सूटेबल ऑल्टरनेट, क्या बनता है, ही वॉन्टेड डैश इन द पूल, कोई पूल में क्या करना चाहेगा, स्विमिंग करना चाहेगा, तो ही वॉन्टेड टू स्विम, ये कंप्लीट
करेक्ट करता है सेंटेंस को अगर हम ये वाला ऑप्शन लेते हैं तो। चलिए लास्ट जो स्लाइड है वो कंप्लीट कर लेते हैं। PQRS है, ही ट्राइड द डोर, ऑलरेडी दिया हुआ है फर्स्ट, उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की। नेक्स्ट क्या बनता है बताइए? द रूम वॉज नीट एंड क्लीन, ये नहीं हो सकता। देन ही स्टेप्ड इनटू द रूम, ये नहीं हो सकता। ही वेटेड फॉर, ये भी नहीं हो सकता। इट ओपनड इजिली एंड ही पिप्ड इट, मतलब उसने दरवाजा खोला और वो दरवाजा खुल गया। नेक्स्ट क्या बनता है? द रूम वॉज नीट एंड क्लीन, रूम साफ था। उसके बाद क्या बनता है? देन ही स्टेप्ड इनटू द रूम, क्या ये बनता है? नहीं। ही वेटेड फॉर अ मिनट और टू, खोलने के बाद उसने देखा और वेट किया, आर। उसके बाद देन ही स्टेप्ड इनटू द रूम, फिर वो रूम में चला गया। इट ओपनड इजिली, ये भी हम कर चुके हैं। लास्ट, ही वॉज केयरफुल नॉट टू टच एनीथिंग, जब वो अंदर चला गया उसने ये ध्यान रखा कि वो किसी चीज को टच ना करे। ये इसका बनता है करेक्ट ऑर्डर। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। शरण वॉज बीइंग टॉट बाय अनिल, जो शरण है उसको अनिल ने पढ़ाया है। इसका हमें एक्टिव बताना है। फर्स्ट वाला आएगा, अनिल वॉज टीचिंग शरण, वेरी इजी। चलिए एरर बताना है। सम मेन आर बोर्न ग्रेट, सम अचीव ग्रेटनेस एंड सम हैड ग्रेटनेस थ्रस्ट अपॉन देम। अब बताइए कौन से पार्ट में एरर है? सी, बेसिक इंफॉर्मेशन पास हो रही है, एक नॉर्मल सेंटेंस है, तो हैड कैसे आ गया? हैव आएगा ना। सम हैव ग्रेटनेस थ्रस्ट अपॉन देम, तो करेक्ट कौन सा होगा आंसर? थर्ड होगा। चलिए नेक्स्ट जो आपका है वो पैसेज है, देखते हैं। The author says that in later years his love of book diminished because, एक ये हमें पढ़ना important है, which of the pairs of the phrases best helps middle of the life, mid of my life। अब पढ़ते हैं। If I had been asked in my early youth whether I prefer to have dealings only with men or only with books, my answer would certainly have been in favor of books। मतलब अगर मुझसे कोई ये पूछे जब मैं छोटा था कि मुझे बुक्स ज्यादा पसंद है या फिर इंसान, तो वो कहेगा कि मुझे बुक्स पसंद है, अगर मुझसे तब पूछा जाता तो। बट इन लेटर ईयर्स, कुछ समय बाद जो अभी उसकी जिंदगी चल रही है, दिस हैज बिकम लेस एंड लेस, ये और भी कम हो गया। मतलब बुक्स उतनी पसंद नहीं है जितना लोगों से बात करना पसंद है। नॉट दैट आई हैव फाउंड आई हैव हैड सो मच बेटर एक्सपीरियंस विद मेन देन बुक्स, ऐसा नहीं है कि मेरा जो एक्सपीरियंस है वो इंसानों के साथ ज्यादा अच्छा रहा है बुक से। ऑन द कंट्रेरी, बट उसका उल्टा है। Delightful books even now come my way more often than purely delightful men, मतलब जो बुक्स हैं वो ज्यादा डिलाइटफुल है देन इंसानों से। बट द मैनी बैड एक्सपीरियंस विद men have nourished the meadow of my life as the noblest book could not do। मतलब जो हमारे बुरे एक्सपीरियंस होते हैं ना जिंदगी के, जो इंसानों के साथ जैसे बुरे हमें लोग मिलते हैं, उससे जो हमारी लाइफ के एक्सपीरियंस है वो रिच हो जाते हैं, नरिश हो जाते हैं, वो चीज बुक पढ़ने से नहीं आती। चलिए पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द मेन आर्गुमेंट ऑफ द पैसेज। जो मेन आर्गुमेंट है वो पैसेज का क्या है? देयर आर मोर प्योरली डिलाइटफुल मैन देन प्योरली डिलाइटफुल बुक्स, नहीं, उसने तो कहा है कि लोग ज्यादा बुरे हैं बल्कि बुकें ज्यादा अच्छी हैं। फिर इट इज द एक्सपीरियंस विद अदर ह्यूमन बीइंग दैट नरिशेस वंस लाइफ एंड नॉट नेसेसरली बुक्स। बिल्कुल ये सही है, क्योंकि लास्ट जो लाइन है उसने यही कहा है कि जो बैड एक्सपीरियंसेस होते हैं वो लाइफ को नरिश करते हैं, बुक्स नहीं कर पाती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द ऑथर सेज दैट इन लेटर ईयर्स हिज लव फॉर बुक्स डिमिनिश्ड बिकॉज, यहाँ पे हमने पढ़ी थी ये चीज कि इन लेटर ईयर्स जो बुक्स हैं वो मैंने कम रीड करनी शुरू कर दी है और जो मेरे एक्सपीरियंस है वो बेटर हो गए हैं इंसानों के साथ। क्या था इसका मतलब? ही हैड बेटर एक्सपीरियंस विद मेन, नहीं। He had given up the habit of reading, नहीं, रीड उसने करी है बुक्स, लेकिन उसको बेटर एक्सपीरियंस इंसानों के साथ लगा। Even the bad experience he had with men were more valuable than what the noblest book cannot do। ये एग्जैक्ट करेक्ट मीनिंग है इसका जो हम ढूंढ रहे हैं इस क्वेश्चन में। लास्ट क्वेश्चन, which one of the pairs of the phrases best helps to bring out the metaphorical meaning of the meadow of my life। क्या कहना चाह रहा है कि इस जो फ्रेज का, ये जो फ्रेज यहाँ यूज हुआ था, इसका करेक्ट मीनिंग क्या है? पहले इस लाइन को पढ़ते हैं। बट द मैनी बैड एक्सपीरियंसेस, मतलब जो भी उसको बुरे एक्सपीरियंसेस लाइफ में हुए हैं विद मेन हैव नरिश्ड द मिरर ऑफ माय लाइफ एज द नोबलेस्ट बुक कुड नॉट डू, मतलब जो नरिशमेंट हुई लाइफ में बैड एक्सपीरियंस से
उसने ये जो वर्ड यहाँ यूज हुआ है, उसकी लाइफ एनरिच हो गई है। इसका क्या मतलब है कि जो एक्सपीरियंस हुए उससे उसका जो एक्सपोजर है वो वास्ट हो गया, मतलब सोचने का दायरा या जैसे भी आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो वो बढ़ गया है क्योंकि एक्सपोजर ज्यादा मिल गया बुरे एक्सपीरियंस से। आज का आपका पेपर यहीं पे कंप्लीट होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दी वीडियो। सारे पेपर मैंने कवर कराए हैं। इसमें आपकी 4 शिफ्ट हुई थी, चारों शिफ्ट के इंग्लिश के क्वेश्चंस मैंने आज सॉल्व कराए थे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दी वीडियो। थैंक यू सो मच।